क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बसा हो, जहां घर तैरते हों, बाजार नावों में लगते हों और जिंदगी की हर धड़कन पानी पर ही चलती हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की मशहूर डल झील की। डल झील को श्रीनगर का दिल कहा जाता है। सर्दियों में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और बीच में फैली ये झील जैसे स्वर्ग की कोई तस्वीर हो। लेकिन इसकी असली खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं है। इसकी खूबसूरती है यहाँ की अनोखी संस्कृति जो इसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। डल झील पर सबसे पहले नजर पड़ती है हाउस बोट्स, लकड़ी से बने ये तैरते घर जिनमें हर सुविधा मौजूद होती है। सोचिए, होटल नहीं बल्कि आपका पूरा घर पानी पर तैर रहा है। खिड़की खोलो तो झील का नीला पानी और दूर बर्फीली चोटियां आपका स्वागत करती हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों के जमाने से ये हाउस बोट्स मशहूर हैं। ब्रिटिश लोग यहाँ आकर रहते थे और धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। लेकिन सिर्फ हाउस बोट ही क्यों, क्योंकि डल झील पर जिंदगी पानी पर ही बसती है। यहाँ तक कि यहाँ का बाजार भी नावों में लगता है। सुबह सुबह जब आप झील पर निकलते हैं तो आपको दर्जनों नावें दिखाई देंगी। एक में सब्जियां, एक में फूल, एक में फलों का ढेर। लोग अपनी नावों से ही खरीदारी करते हैं। इसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं और यह भारत में कहीं और नहीं मिलता। अब सोचिए, पानी पर इतना सब कुछ, तो यहाँ लोग रहते कैसे होंगे? असल में झील के आसपास बसे लोग सदियों से इसके साथ तालमेल बनाकर जी रहे हैं। उनके घर, उनके खेत, सब कुछ पानी के हिसाब से ढल गए हैं। यहाँ लोग झील के पानी में सब्जियां उगाते हैं। हाँ, पानी में खेती। इसे फ्लोटिंग गार्डन्स कहते हैं। पानी के ऊपर लकड़ी और मिट्टी की परत डालकर लोग सब्जियां उगाते हैं। ये खेत नाव से हिलाए भी जा सकते हैं। डल झील का एक और रहस्य है इसका मौसम। सर्दियों में कभी-कभी यह झील पूरी तरह जम जाती है। लोग इसके ऊपर चल भी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यही झील फूलों और नावों से भर जाती है। यानी डल झील हर मौसम में अपना अलग रंग दिखाती है। इतिहास की बात करें तो डल झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रही। यह कई शताब्दियों से कश्मीर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर को यह झील इतनी पसंद थी कि उन्होंने यहाँ बाग बनाए। उनमें से कई बाग आज भी मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल भी है, क्या डल झील हमेशा यूं ही खूबसूरत रहेगी? आज झील को प्रदूषण और अतिक्रमण से खतरा है। धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता जा रहा है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस जादुई नज़ारे को सिर्फ तस्वीरों में देखें। फिर भी डल झील आज भी कश्मीर की पहचान है। यह सिर्फ एक झील नहीं, यह एक जिंदा संस्कृति है जहां लोग पानी पर रहते हैं, पानी पर जीते हैं और पानी पर ही सपने देखते हैं। तो अगली बार जब आप कश्मीर का नाम सुने तो याद रखिए, डल झील सिर्फ एक झील नहीं है। यह पानी पर तैरता हुआ शहर है। यह इंसान और प्रकृति के बीच की खूबसूरत साझेदारी है। और यह हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती बस दिखने में नहीं, जीने के तरीके में भी होती है। अब आपकी बारी। क्या आप कभी डल झील की हाउस बोट में रहना चाहेंगे या फिर सुबह सुबह नाव से खरीदारी करना? कमेंट में लिखिए डल लेक ड्रीम्स। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के और रहस्यों और अद्भुत जगहों की कहानियां आपके पास आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफर अभी लंबा है और कहानियां अनगिनत।